के यहाँ से वहाँ जाके बसे, कोई सिवनी कोई बैतूल में जाके बस गए। जिनकी जमीन, जिनको पूरा घर परिवार उजड़ गया, परिवार बिखर गया, और जिनने अपना सब कुछ सरकार को दे दिया कि भाई डैम बनेगा तो सबका फायदा होगा। सरकार ने ये बोल बोल के हमसे हमारी जमीन ले ली कि भैया देश को विकास हुआ तुम्हारी जमीन देने से, तुम मना करो तो जबरदस्ती ले हम, कहा है देश का विकास तुम रोक रहा है। जो बोल बोल के किसानों से एक एक जमीनें माचागोरा डैम के नाम पर, और इधर तामिया बिजोरी साइड दूधी, इधर साइड शक्कर नदी दूधी बांध के नाम पर, संगम बांध के नाम पर, आपके इधर हर्रई साइड शक्कर नदी के नाम पर, सब जगह देश का विकास करने के लिए जमीन हमसे ले रहे हैं। अभी जो तुम्हारे एरिया में बफर जोन के नाम पर पूरा बिछुआ उठन वालों है, उधर पूरा को क्षेत्र बढ़ाए कहते यहाँ बाघ पाल है, शेर पाल है, आदमी कहाँ रहे। सब कुछ हमने सरकार को देश के विकास के नाम पर दे दे, लेकिन अब क्या हो रहा है हमारे साथ, जमीनें हमारी गई नहीं, आदमी यहाँ पर हमारे लोग यहाँ से वहाँ उठ के चले गए। लेकिन आज जिस माचागोरा डैम का पानी के पहला हकदार छिंदवाड़ा जिले का हर एक किसान होना चाहिए था, वो माचागोरा डैम को पानी सिवनी और बालाघाट पहुंच गो, लेकिन यहाँ नहीं से नहीं पहुंचो। जो तुम्हारा जर पानी और इधर औरिया साइड नहीं पहुंच रहा हूँ, पहुंचोगे इधर नहर में, किसान तक आइए। पूरा हर्रई को किसान वहाँ 32 गाँव, जब मैंने चुनाव लड़ो विधानसभा को तो 32 गांव के लोगों ने उधर बहिष्कार कर दिया वोट की, बोले भैया हम नहीं दे रहे। कहा है हमारी तरफ पानी से नहीं आ रहा हो कि जो बाजू डैम बनो और पानी से नहीं पहुंच रहा है। पूरा किसान ने वोट नहीं दिया। चलो मन को तुम्हारे विरोध जायज है, लेकिन कहा वो विरोध करने से भी सरकार का कोई फर्क नहीं पड़ो। आज छिंदवाड़ा जिले के अंदर 500 से ज्यादा गांव फिर से उठा के यहाँ से वहां फेंक रहा है। काहे के लाई कि देश को विकास हो, डैम बने। फिर से 500 गांव उठ रहे, कहां से लेके पूरे तामिया बिजोरी उधर से लेकर इधर तक। लेकिन बड़ी दुख की बात है कि जमीन हम दे रहे हैं, सब कुछ हम दे रहे हैं, लेकिन पानी हमें ये नहीं मिल रहा है। जबकि पहली प्राथमिकता जैसे नरसिंहपुर में हर किसान के खेत की मेड़ तक पानी पहुंचो, वैसे यहाँ छिंदवाड़ा जिले में पहुंचना चाहिए। इकलाई लड़ने पड़े तब मिले, बोलने पड़े, आवाज उठाने पड़े तब मिले। हम तो 3 बार चुनाव लड़े, तीनों बार हार गए। 2 चुनाव अमरवाड़ा के लड़े, एक लोकसभा चुनाव लड़े, हार गए। लेकिन फिर भी हम हिम्मत नहीं हारे। हम चुनाव हारनो जीतनो चलत रहे, लेकिन अपना जो मुद्दा है, जो जमीन को जो मुद्दा है, वो लगातार हमारा उठना चाहिए, आवाज हमें बुलंद करना चाहिए। इसी को लेकर 15 अप्रैल को हम छिंदवाड़ा में फिर से चक्का जाम कर रहे हैं कि माचागोरा डैम का पानी पहले यहाँ छिंदवाड़ा के लोगों को चाहिए, उसके बाद बाहर के लोगों तक जाए। पहले हर एक किसान की खेती तक सरकार यहाँ पैसा खर्च करे। जमीन यहाँ के लोगों ने दी है, वहाँ माचागोरा डैम के जो किसान उठा के होते पूरे उठा के ही आके बसे। तुम्हारो ये झर पानी है, घाट कोका साक कोकराई पूरे आसपास तुम्हारे ये तो बसे हैं। पूरा किसान वहां से उठ के ऐसे आगे बसो, लेकिन उन तक पानी पहुंचो नहीं। तो ये बड़ी मांग है, और भी कई बड़ी मांगों को लेकर 15 अप्रैल को एक बहुत बड़ा किसान आंदोलन हम छिंदवाड़ा में कर रहे हैं, जिसमें ट्रैक्टर की रैली और बैलगाड़ी की रैली हम लोग कर रहे हैं। अगले महीने की 15 तारीख के है। मैं आप सबसे ये अपील करने भी आया हूँ कि हमें शांत नहीं बैठने, हमें लड़ने, बोलने, मांग करें तो मिले। जिन्हें मांग करें, जिन्हें लड़े हैं, उन्हें सब मिला दे। लेकिन जो बोले ही नहीं, अन्याय के खिलाफ आवाज उठावे ही नहीं, ओके कच्चू नहीं मिलन को वही हाल बनो रहे। और अगली चीजें हम ये कह रहे हैं, दादा मनमोहन साहब भट्टी जी का मिशन को पूरा करने के लिए दिन रात आंदोलन करना, बैठक करना। ये तुम्हारा हरदुआ वालों मामले के लिए कितना कपड़ा उतार के आंदोलन करे हमने, और मैं बिल्कुल पीछे नहीं हट रहा है। आज हम आपसे ये अपील कर रहे हैं, आज यहाँ पर बैठ के सभी से हम ये निवेदन करने आए हैं कि हमारा दादा गुणवाना जो आंदोलन है, ये शोषित, वंचित, पीड़ित, दलित, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी सबका आंदोलन है। और हम इस बार ये प्लानिंग बनाने आए हैं कि हर एक गांव से और हर एक क्षेत्र से हर गरीब का बेटा भी सरपंच और जिला पंचायत और जनपद बने। इसकी तैयारी के लिए आज हम यहाँ पर आए। हम पूरे चौरई जिला, चौरई ब्लॉक, चौरई विधानसभा के अंदर नए उम्र के सियाने हमारे, कई ओबीसी वर्ग से लोधी समाज के हैं, कई मुस्लिम समाज के, कई डेहरिया, बेलवंशी, नागवंशी, आदिवासी भाईजान से लेकर सबको एक मौका देने के लिए हम आए हैं। और हम आज यहाँ जो बैठक ले रहे हैं वो जेकलाई ले रहे हैं कि आने वाले समय में हम जनपद सदस्य के लिए जिस व्यक्ति को उतारेंगे उसको अभी से तैयारी और अभी से उनको जिम्मेदारी सौंप रहे हैं, ताकि 2 साल तक जो व्यक्ति जम के काम करे, क्षेत्र की किसान की आवाज उठाए, लोगों की जो जमीन छीन रहे हैं,
वन विभाग वाले पटवारी आके जो जमीन खाली कर रहे हो के खिलाफ लड़े, लोगन के थाना में जबरदस्ती उठा ले रहा है, दारू के नाम पे 1 लीटर दारू मिल रही, 4 लीटर को केस बना दे रहा है, जबरदस्ती गाड़ी रोक के अवैध वसूली कर रहे हैं पुलिस वाले कि तुम्हारे पास जो नहीं है वो नहीं है करके। तो इन सारी चीजों के लिए लगातार लड़ने की आवश्यकता है, क्योंकि जो नेता बने हैं वो इन चीज के लिए नहीं लड़ रहा है। अभी नौती तहसीलदार आई तुम्हारी तामिया वो जो चौराई में, और फिर हमने देखे गल्ले ने फोन लगाया, भैया हमने सीएम हेल्पलाइन में शिकायत करे, जो काम नहीं भाव तो उकलाई हमें बोल रही तहसीलदार मैडम बोले तुम्हारा घर टोटवा दूं अगर तुमने वापिस नहीं लाए तो, थाना में भरवा दूं अगर। अरे भाई कितने हमारे आम नागरिक चुनो, तो कई को रोजगार को काम नहीं भाव है, कई भटक रहा है जाति प्रमाण पत्र के लाई। भाई जो समस्या के लाई कौन लड़ है, जेन जीतो है और आगे बन गया है वो आ रहा है लड़ लाई का। लड़ने चाहिए उन्हें, बोलना चाहिए वहां थाना में, जब यहाँ के लोग भटकत जा रहे हैं, रेत के नाम पर लोगों को उठा दे रहे हैं, घर कई का घर का प्रधानमंत्री आवास ही नहीं बनो है, तो कई को जमीन को कई दिनों से केस चल रहा, कई ने जमीन छीन रहा है, जमीन छीनने वो परेशान है किसान। इन समस्याओं के लिए लड़ने वाला व्यक्ति होना चाहिए, अगर नहीं है तो आप अकेलो परिवार जा के विभाग चक्कर लगा के हिम्मत हार के घर में बैठ जा रहे हैं, उनको सहारा बनना पड़े। सिर्फ चुनाव के लिए चुनाव लड़ना है, नेता नगरी करना ही मायने नहीं रखता। किसानों के, गांव वाले के, सबके सुख दुख में विभाग से लेकर बड़े बड़े अधिकारियों के सामने आंखी देखा के लड़ने की भी जरूरत है, तो लड़ने पड़े। ओखलाई अभी काम करने की जरूरत है। चुनाव खत्म होगा, नेता चल गए, ऐसा नहीं चलना चाहिए। एकलाई हाँ अभी कोई चुनाव बनाव नहीं है, फिर भी हम आए का है जहाँ समस्या इधर ज्यादा गुजर रही है, तो हमारा काम है कि ओखलाई लड़नो, हर लोगन के सुख दुख में खड़े होनो। अगर जो नहीं करे तो क्या मतलब कि नेता नगरी, का मतलब की पार्टियां फिर। इसलिए आज हम यहाँ पर आए हैं और सब लोग कोई ना कोई समस्या से ग्रसित है। कोई के लड़का बच्चे की स्कॉलरशिप नहीं लड़ रही, तो कोई अस्पताल में बीमार होकर पगला गए, कई को जमीन दूसरे ने हड़प के बैठो, कई को पटवारी तहसीलदार आके फेंसिंग लगा था वन विभाग की जमीन करके, तो कई लोगों की कोई डॉक्यूमेंट नहीं बन रहा है, तो कई राशन कार्ड की ओमेन परेशान है, कई की लाडली बहनें नहीं डल रही, कई सारी समस्या से कहीं ना कोई परिवार सब फंसे हुए हैं। और इन सारी चीजों को लेकर एक मुट्ठी में आकर आवाज उठाने की जरूरत है। उसके लिए हम अभी से, क्योंकि हमने देखे हैं कि जो जिला पंचायत जीत गए, जीतने के बाद दोबारा नहीं आओ, महीने में 15 दिन में आके झांकना चाहिए, पूछना चाहिए, जो चीज जरूर रहना चाहिए। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जीतने के बाद गोल, विधायक जीतने के बाद गोल, जनपद जीतने के बाद गोल, अब ऐसा नहीं चला हमको। भाई अगर नहीं भी है तब भी जो व्यक्ति तुम्हारे लिए खड़ा है, ऐसे लोगों को आपको मौका देना चाहिए। उसके लिए हम अभी से आपके क्षेत्र में जो सियाने हैं या जो है सभी पूरे चौराई में हमने ऐलान कर दिया है। अभी हमारे बीच में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष ताई शांतिराज कुशराम जी आई हैं, तो दादा मनमोहन साहब भट्टी जी को उस समय खूब विधायक बना के उस समय से आंदोलन कर रहे हैं, सबसे पुराने हैं। और उसी के साथ साथ हमारे साथ अभी जुन्नारदेव विधानसभा क्षेत्र के विधानसभा प्रभारी भाई प्रवीण दुर्वे जी आए हैं, जो नए युवाओं को लेकर, बच्चों को लेकर, रोजगार स्वरोजगार को लेकर लगातार लड़ रहे हैं। आइए भाईजान बैठिए। और इसी के साथ साथ भाई रिंकू भाई है, महेश भाई और सब बाकी सब पुराने हैं, कोई नया चेहरा नहीं है। आइए बैठिए। तो सम्मानीय साथियों, ये चौराई के अंदर हम ये देख रहे हैं कि जो व्यक्ति को ऊपर आइए ना, ऐसे जाइए ऊपर, इधर जा, जगह है ना, तो सब खाली है। चौराई नहीं, पूरे छिंदवाड़ा जिले के अंदर हम ये देख रहे हैं, जहां पर हम ये देख रहे हैं कि जो व्यक्ति जीते हैं दोबारा जनता के बीच में आए नहीं है। चाहे वो विधानसभा जीते हैं, चाहे वो लोकसभा जीते हैं, उस समय चुनाव में खूब आके वो कर ले, लेकिन दोबारा फिर जनता जो परेशान होकर कोई आवाज नहीं उठ रहा। अब हम ये तय कर रहे हैं, खासकर गोंडवाना जो संगठन आज पूरे छिंदवाड़ा जिले में ये तय कर रहे हैं कि अभी से हम हर जनपद क्षेत्र में प्रभारी और सह प्रभारी नियुक्त कर रहे हैं। हर जिला पंचायत क्षेत्र का एक प्रभारी और सह प्रभारी नियुक्त कर रहे हैं। हर एक ग्राम का एक प्रभारी और सह प्रभारी नियुक्त कर रहे हैं। आने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में यही जो व्यक्ति अभी से जो व्यक्ति काम करेगा, आने वाले 2 साल चुनाव तक उसी व्यक्ति को जो है पार्टी की तरफ से समर्थन देकर प्रत्याशी बनाए, नहीं फालतू लोगों को लाके प्रत्याशी नहीं बना। बिना पैसा के जिन फटो कपड़ा पहनन वालों, दिन रात बक्कर हाकन वालों, भले ही अनपढ़ हो, लेकिन अगर जो मेहनती है और पैसा नहीं भी है, ऐसे भी लोगों के हमें जनपद, जिला पंचायत और सरपंच बनाने की जरूरत है। ये सिर्फ पैसे देने वाले लोगों का काम नहीं है राजनीति। बिना पैसे वाले लोग जो ईमानदारी से काम करते हो, लड़ते हो, ऐसे लोगों का मौका मिले। इसके लिए गोंडवाना पूरे छिंदवाड़ा में सबसे ज्यादा आप देखिएगा, गोंडवाना से जितने जनपद जिला पंचायत बने हैं, कई देखने ऐसे झिलंग झटर हो जाए, भले फटे कपड़ा पहने, लेकिन ईमानदारी से काम कर रहे, तो कई लोग जनपद बन के छिंदवाड़ा में बैठे, कई जगह जनपद। क्योंकि
गोंडवाना एक ऐसा संगठन है जो हर जाति समुदाय के लोगों को ये कहता है कि आप अभी से काम करो, अभी से जिम्मेदारी लो, आने वाले पंचायत चुनाव तक डंके की चोट में आप काम करिए, हम आपके साथ सुख दुख में आके खड़े होंगे। और जब भी जनता की, मैंने बताया ना, चाहे वो जमीन की समस्या हो, चाहे वो कोई राशन कार्ड की समस्या हो, चाहे पटवारी से लेके थाने से लेके फर्जी गाड़ी पकड़ ले तो कोई का दारू पकड़ ले, फर्जी मामला बना रहा है, जबरदस्ती गिरफ्तारी का वारंट भेज रहा है, ये जितनी भी समस्याएं तहसीलदार से लेके सभी विभागों तक और बड़े बड़े भूमाफियाओं तक जितनी बड़ी समस्या है, इनके लिए अभी से लड़ेंगे, तब जाके उस समय जो है मौका देंगे। बाकी जगह हमने देखे जेके पास पैसा, मोटो पैसा है, मोटी मोटी गाड़ी है, वो बंजारा जनपद जिला पंचायत और विधायक। अब ऐसा नहीं चलन को, अगर कोई गरीब अगर दिल से काम कर रहा है उसको भी मौका मिले। और अगर हम अभी से काम करेंगे और हर गांव में 20-20, 25-25 लोगों की बूथ कमेटी अगर मजबूत होगी, सदस्यता अगर हमारी मजबूत होगी, तो आने वाले समय में आपको मैं बता रहा हूँ, चाहे वो 60 साल के बुजुर्ग हो या 22 साल की महिला हो या 26 साल के युवा साथी हो या फिर हमारी सियानी माता राम हो, अगर वो भी अगर काम करती है तो अभी से हम ये बता रहे हैं कि बिना पैसे के, कम पैसे के उनको जनपद और जिला पंचायत बनाकर छिंदवाड़ा जिले में जनपद अध्यक्ष। अब देखिए, जिला पंचायत अध्यक्ष की इतनी वैल्यू रहती जितनी विधायकों की नहीं रहती, जनपद अध्यक्ष की अपनी एक पावर रहती है। अरे ये बन सकते हैं जी, बड़ा पैसा की जरूरत नहीं, अभी से काम करें। लेकिन हम पूरे छिंदवाड़ा जिला में अभी से तय कर रहे हैं। और आज आपके गाँव में हम इकलाइया हैं, कायसिक जा क्षेत्र से भी जनपद और जिला पंचायत क्षेत्र प्रभारी हम बना के जाएंगे और उनको जिम्मेदारी देंगे कि भाई आप अभी से लेकर 2 साल तक क्षेत्र की समस्या के लेकर आंदोलन करना पड़े, रोड में चक्का जाम करना पड़े, निवस्त्र होकर आंदोलन करना पड़े, पुतला दहन करना पड़े, जो करना पड़े सब कुछ करिए। और इतना बिना जनपद बने, बिना जिला पंचायत बने, इतना अच्छा काम करके दिखा दीजिए कि जनता जखमार के बोलेगी कि जो बन के बैठो उन्हें तो कुछ करो नहीं, लेकिन जो नहीं भी बनो उन्हें लड़ के वो सब चीज दिलाते। हम बता रहे हैं, वो उधर माचागोरा डैम से जो पीड़ित वाले लोग, उधर हर क्षेत्र के लोग 32 गांव के लोगों ने वोट ही नहीं डाले। वहां कलेक्टर जाके पगला को, भैया वोट कान डाल रहा है, पानी नहीं दे रहा है, क्या हमें हमारी जमीन के हम एहतियात बस पानी नहीं दे रहा है, क्या करे वोट डाल के। कहीं ने क्या हमारे गांव में नाले की व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, कहीं का रोटे नहीं बनी है यहाँ से 20 साल तक है, क्या कर दे हम वोट डाल के। कहीं ने त्याग दे, वोट नहीं दे, लेकिन फिर भी वही फिर से जीत गए, फिर दिक्कत जा हो गई। अब मैंने बोला और 20 साल नहीं बनने वाले, तो क्या करें भैया, का समाधान है को। मैंने को एको समाधान जो ही है कि चुनाव आए और जहाँ अगर रोड चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए, अगर तुम्हें पुलिया चाहिए तो कच्चू मत करो, पूरे एक सलाह बनाओ और जाके बाईपास जाम कर दें, तहसीलदार कार्यालय जाम कर दें, लड़ के ले लें। मैंने बोला नेताओं की जरूरत नहीं पड़ेगी। जय सेवा। आप बताओ, 500 लोग, 1000 लोग अगर बाईपास जाम कर दे तो झकमार के कलेक्टर आज हाथ जोड़ के, अरे भैया तुम्हारी मांग ले रहे, का कहनो तुम्हारो, का मांग है तुम्हारी, हम मांग ले रहे हैं, अगर नहीं माने तुम फिर से जाम कर दे, लिखे दे थे तब जाके उठा था। कई आंदोलन कर दे अपन, बिना नेता बने लड़ के चक्का जाम कर करके जनता की वो मांगे पूरी कर दे जो उनकी जरूरत थी। तो यही लाई अब। लेकिन जो माचागोरा डैम बड़ा मामला है। माचागोरा डैम से अगर पानी चाहिए तो उसके लिए होता है लिफ्ट इरिगेशन सिस्टम, और लिफ्ट इरिगेशन सिस्टम में पूरी पाइपलाइन ऊपर से डलती है लिफ्ट टाइप से, और उसमें करोड़ों का बजट लगता है। तो वो ये तो चक्का जाम करने से वो पानी नहीं आने को, तो अगला बड़ो आंदोलन चाहिए। तो वो होता है भोपाल दिल्ली में मेधा पाटकर करके एक आंदोलनकारी, मेधा पाटकर जो बहुत लड़ती है, मेघा पाटकर, डॉक्टर सुनीलम, ये उधर के बहुत लड़ने वाले, पूरे देश प्रदेश में नाम जाहिर है। उनको हम बोल रहे हैं छिंदवाड़ा में। वो बोले काहे के लिए आने, मैंने बोला तुम पूरे देश में जाके किसानों के लिए आंदोलन करते हो, दिल्ली जाके, मुंबई जाके, हर जगह तुम आंदोलन करते हो, मेरे को तुम्हारी जरूरत छिंदवाड़ा में। बोले काहे के लिए है, मैंने को यहाँ हमारो ही इतना बड़ो बांध बंधो है, लेकिन पानी होता है पहुँच गो, लेकिन इतना नहीं पहुँच रहा हूँ मैं। तो बोले क्या करना है, तो मैंने को तुम्हारे पास नालेज है, बोले है हमारे पास, आप बुलाओ। तो 15 तारीख को उनके हम बुला रहे हैं, कहते हैं कि वो पानी जिला से बाहर जाए ना, पहले जिला के लोग मिले, उसके बाद दूसरे जिला को नंबर लगे। और भी बांध बन रहे हैं बड़े बड़े, ओकलाई भी, और भी कई किसान हैं जिनने भाई साहब कब्जा है उनको 20-25 साल से, लेकिन शासन करी 2005 को पहले को वो जुर्माना बटा और पट्टा देखा नहीं, तो जमीन खाली कर पेड़ पौधा लगाए यहाँ के। कई की छन गई जमीन, वो किसान बेचारो भटके ही रहो। कई के जबरदस्ती कनेक्शन के नाम पे इतना पैसा ले लेकर फिर तुम वायर खींच के ले रहा, मोटर खींच के ले भेजा। परेशान है जी, काहे परेशान, कैसे कोई बोल नहीं रहा। अब बोले कौन, वही बोला थे जिन्हें हमने जनपद बनाए उन्हें काम है, वही बोला जिन्हें जिला पंचायत बनाया उनको काम तो, वही बोला जिनका विधायक बनाया उनका काम तो, लेकिन कोई बोले ही नहीं रहा। फिर जो गए तो इकलाई हम जो बोल रहे हैं भाई, कोई बोले ना बोले, हम अभी तो चुन दे रहे हैं तुम्हें कि आने वाले समय में तुम ही रहो प्रतिनिधि, तुम ही रहो जनपद, तुम ही रहो जिला पंचायत, और आओ तुम्हारे नेतृत्व में तो लड़े, तो वही हम चुनल ले आए हैं।
और हम बोल रहे हैं कि चलो बिना चुनाव के हम अपने लड़ल लाई एक नेतृत्व करता चुनते और साल भर कोई भी समस्या रहे एक साथ आके 100, 200, 500 लोग मिलकर आंदोलन करते हैं और उसमें हर जाति समुदाय के लोगों को मौका मिलना चाहिए। हम बता रहे हैं इधर सिवनी में, मंडला में और उधर साइड लोधी समाज के लोग, मुस्लिम समाज के लोग, सबको जनपद सदस्य और जिला पंचायत सदस्य बने, जिनके मौका दूसरी पार्टी ने कभी नहीं दी, उन्हें गुणवाना ने मौका दी और एक सम्मानजनक पदों में पहुंचाए, उपाध्यक्ष तक बने। जब वो पदों में जाएंगे तो हर किसी को मौका मिले, इसके लिए हम आप सभी का साथ के लिए आज यहाँ पर आए हैं और यही निवेदन करने आए हैं कि 15 तारीख को बड़ी मात्रा में ज़्यादा से ज़्यादा आइए और आने वाले समय में एक मत होकर ऐसे व्यक्ति को चुने जो तुम्हारे लिए लड़े और उसकी पहचान होवे नहीं। जीतने के बाद सभी बदल जा रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं 2 साल पहले से काम करवाएं, पहले चेक करें जो लड़त है या नहीं लड़त है, तब जाकर उस समय प्रत्याशी बनक जता है। नहीं तो जनपद अध्यक्ष बन के बैठे भैया कुर्सी में 5 चावर आए, जिला पंचायत बन के घर में टन बैठे हैं, आने ही नहीं है, ऐसा नहीं चले जी। चुनाव का मतलब होता है प्रतिनिधि या जो भी प्रत्याशी को बाद में जनपद, जिला पंचायत, विधायक बनता है, उनका यही अर्थ रहता है कि आने वाले 5 साल तक उस क्षेत्र के जनता के लिए लड़े, बोले, धरना करना पड़े, अरे विधानसभा में डकारना पड़े, बिल फाड़ना पड़े, वहाँ धरने में कागज लेके बैठना पड़े, सब कुछ करना पड़े। ऐसे लड़ने वाले लोग चाहिए, तब जाके कछु है। नहीं तो वो होता ही विकास हो तुम्हारा बस वो पनार साइड और वो होता ही चांद के होता है साइड, जितना पटेल ज़्यादा है उनके क्षेत्र में सब पहुँच जाए, बाकी लोगों की तरफ कच्चू नहीं पहुँच रहा हो, कोई विकास नहीं है। आज भी रोड उखड़ाई है, पुलिया वैसे ही पड़ी रहे हमेशा, कहीं पानी से नहीं पहुँच रहा, कई जगह लाइन गोल कर दे रहा है कभी भी। ये बेजई समस्या है जी। इकलाई आज हम सभी से यही निवेदन करने आए हैं और सभी जनता जनार्दन ने उस समय भी काफ़ी साथ दी। मैं चुनाव के बाद भी जब इस क्षेत्र से, इसी गांव से काफ़ी हमें वोट मिली है, लगभग 100 वोट से ऊपर लिए हैं ये पंचायत बूथ से, है ना। जिन 100-200 लोगों ने हमें विश्वास जताया, हम उनके धन्यवाद करने आए हैं कि जब भी कोई मुद्दा उठाने की और कोई अगर समस्या रहे तो इकट्ठे होकर एक बार हमें आवाज़ लगाइए। आपके खातिर अपन तो लुंगी लगा के रोड में बैठने वाले लोग हैं, आंदोलन करने वाले, चक्का जाम कर दें, कोई नेता सुने या ना सुने, बस मैं कहते थे 100 लोग चाहिए और मैं अकेले भारी हूँ फिर, और पूरा ताला लगा दें अपन विभाग को, जब तक मांग पूरी नहीं करेंगे तब तक उठान के नहीं। मामले की बात करें, अरे 20-25 मामला है अपने ऊपर, वैसे ही जेल में डालने की बात करें, कोई कितने बार जेल चल गए और चल रहे हैं, हमें कच्चू डर नहीं है, हम वकील भी हैं हमें कोर्ट कचहरी पुलिस से भी डर नहीं, क्योंकि हम खुद वकालत को समझते हैं, नियम कानून को हम समझते हैं, अपना मांग पूरा करना क्या होता है, लड़ना विरोध करना क्या होता है, हम सब कुछ तैयार हैं। लेकिन जब भी इस तरीके की जो समस्याएं आती हैं उसके खिलाफ हमें एकजुट होकर उठना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। इसलिए आप सभी जनता जनार्दन से मैं निवेदन करता हूं। और बाकी हमारे बीच में शांतिराज ताई है, रिंकू भाई है, जो पुराने सभी वरिष्ठ जन यहाँ पर बैठे हुए हैं, और पूरे चौरे विधानसभा में लगभग हम 8 से 10 जगह बैठक लेके जनपद क्षेत्र प्रभारी अभी से नियुक्त कर देंगे और उनको 2 साल तक खूब आंदोलन करवाएंगे, खूब ज्ञापन दिलवाएंगे, खूब धरना प्रदर्शन करवाएंगे। और ऐसे लोगों की आप पहचान कर लो कि हाँ ये व्यक्ति 2 साल तक दिन और रात एक कर दो, अब तो वोट एक दें, अभी का पहचान कर, क्योंकि अब ये वाला काम नहीं है पैसे वाला, किसके पास पैसा है तुम बन जाओगे, गलत। लड़ना भी तो चाहिए, पैसा बांट के सरपंच जीत जाना, जनपद जीत जाना, विधायक जीत जाना, जो काम मतलब को 200-500 रुपये जीवन भर पड़ जात का जी। मैंने भी चुनाव लड़ूँ लोकसभा को, मैं भी चाहता हूँ 200-500 रुपये और हर गांव में 50-50 लीटर कच्ची दारू को बंदोबस्त करवाने की अपन भी हिम्मत रखत रहे हैं। उनने तो पक्की बेचे, हम कच्ची, हमारे पास तो पैसा नहीं है लेकिन महुआ तो है। हम तो अगर बे पक्की बांट सकते तो हम कच्ची भी बांट सकते थे, लेकिन हमने नहीं बांटे। क्यों? क्योंकि हम अपने मेहनत के दम पे हम ये चाह रहे थे कि लोग अपने सद्बुद्धि से और ठंडो दिमाग से बिना पिए अच्छे व्यक्ति को वोट दें। लेकिन फिर वो ही हो जाता है कि 100-500 रुपये लेके फिर पलट गई जनता, और फिर बाद में कह रही अरे कोई आ ही नहीं रहा, अरे बेटा जो मुद्दे ही नहीं उठ रहा। देखो, या तो पैसा ले लो या तो प्रत्याशी चुन लो, 2 चीज़ में कोई एक करो। तो 100-500 2,000 रुपये कुछ भला नहीं भाव, एक लाई जब बात दिमाग में डाल ले, क्योंकि हमारे जैसे लड़न वाले लड़कन के हरवाल लाई सैकड़ों खड़े कर दे 2-2 हज़ार रुपये जुन कहे कि जो मुखिया है कि जो गाँव को लियो है ना 15,000 पकड़ा है, तो हम उतने में खुद 15,000 कर एक झटके में खत्म हो जा रहा हो जी। हैं वही पुलिस वाले रोक ले रहे तो 500 रुपये ले रहा है, रोड में ले रहे हैं, चालान काट दे, ये कर दे। तो एक लाई अब वो मायने नहीं रखे, अब मायने रखे जो मेहनत करे वो जीत है। और जो माहौल अगर लायदा ना, या जो काम एक बार होगा ना कि गुणवाना के जो प्रत्याशी जो है बोले कि लड़न लगे, अभी से मेहनत करने लगे,
तो झक मार के दूसरे जो बन के बैठे ना उनकी मजबूरी रहे बेबी उतर के आंदोलन हुआ अल्लाह करे कहीं थी नहीं करें तो बोले ये तो पहले ही आगे आने लगे। बोले 2 साल पहले कौन जनपद की तैयारी करा था, कोई नहीं करे, लेकिन गुणमाना मारे करन लगे तो झक मार के लड़न लगे वे। जो मांग पूरी नहीं हुए वो भी करे, घर में घुस के आके पैर पड़न लगे। अभी भैया ध्यान रखने 2 साल बाद चुनाव करके, अरे भाई कचू तो करने पड़ा। अब देखो जीतने के बाद नहीं आ रहे तो हमारो काम है उनकी अकल ठिकाने में लगाने में, और उनकी अकल ठिकाने में कैसी लगे जो जीत गए दोबारा नहीं आए। अभी से अगर गुणवाने के लोग सड़कों में उठ के और प्रशासन शासन के ऊपर उनकी गलतियों पे उनको आईना दिखाने लगे ना तो झकमार के जो लोग जीते हैं वो भी सड़क में आए। और जो काम हमें करने हैं और जो काम करने के लिए आप सबकी हमें सहायता और मदद की जरूरत है, आप देने के लिए तैयार हो क्या बताओ? हम लड़न लगी तैयार, हम सब कुछ मुद्दा उठा ले तैयार। कहीं की लाडली बहनक पैसा डाल रहा हो, शासन को पैसा है, लाडली बहनक डाल रहा हो, कोक जेब से जा रहा हो पैसा, कहाँ से आ रहा हो पैसा? कोई अपने घर से दे रहा होगा लाडली बहनक पैसा? याद नहीं, मैं तुम्हें बताऊं, अब कई कहे जी हमें किसान सम्मान निधि मिल, कहाँ से मिल रही? कोई खेती बेच के दे रहा होगा तुम्हें किसान सम्मान निधि? तुम्हारे ही टैक्स को पैसा है, तुम्हारे ही तो पैसा है, कोई घर के नहीं दे रहा है। तुम्हारा बिजली के नाम पे पैसा ले ले, जमीन टैक्स के नाम पे पैसा ले ले, सिलेंडर के नाम पे पैसा ले ले। वो मीटर जो बंद पड़ो घर को, वो मीटर में भी तुम नहीं जलाओ तो भी 30 रुपए बिल आ रहा हो। मीटर बंद है, तुम डायरेक्ट कनेक्शन करके देखो मीटर में, मीटर से मत चलान, डायरेक्ट कनेक्शन करने तो भी मीटर को बिल। तुम कहे हम तो एक भी वाला नहीं जला रहे, जो तो कब से बंद फिर भी बिल आ रहा हो, का वही तो टैक्स है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी शासन की जो योजनाएं चल रही है वो अपने जेब से, कोई भी मुख्यमंत्री और कोई भी प्रधानमंत्री अपने खेती बाड़ी बेच के या फिर अपने घर के जेवरात बेच के तुम्हारे खाता में पैसा नहीं डाल रहा, तुम्हारी जेब से निकाल रहा है और तुम्हारी दूसरे जेब में डाल रहा हो। देख लाई कोई का एहसान नहीं है, ये जनता कोई का एहसान तले नहीं दबी है कभी भी, ये दिमाग से हटा दीजिए। ये तो पेपर में छाप के न्यूज में देखा कर लोगों को ये बता दे रहा है कि हम जे दे रहे हैं, तो अपने जेब से दे रहे हैं, पूछ के देखो उन्हें। कभी भी कोई कह अरे हमने तुम्हें ये दे, अच्छा कहाँ से दे जो कहने जेवर बेचे थे, मंगलसूत्र गिरवी रखे थे, का खेती को कचू गेहूं मक्का बेच के दैत करें तो चुपचाप हो जाए? बोले नहीं, 4 रुपया तेल 2200 रुपये मिल रहा है वही। अरे भैया 28-30% GST। अब भी मैंने आटा चक्की लाओ दादा, आटा चक्की लाओ मैंने, और 2 मशीन और है। 1,90,000 की मैं पड़ी थी शासन की योजना के अंतर्गत, वो में GST कितने लगो पता है? 45,000 रुपए। 1,90,000 की मशीन में 45,000 रुपए टैक्स लूट ले रहे भैया। और फिर कहे तो हम तो तुम्हारे लिए योजना लेकर आए हैं। मतलब आदमी जो है टैक्स के नाम पे तुमने भरपूर दे दे। अब सब्सिडी भी मिली हो तो कहाँ मिली हो, तुम विचार कर लो। इतनी सब्सिडी दे, काहे सब्सिडी? खूब लूटम पट्टी। अभी मटन बेच रहा हो तो हमें भी GST, मच्छी बेचे तो हमें भी GST, गाड़ी ले हो तब भी GST, गाड़ी जब तुम बेचो तो खरीदन वालों के भी अब सब जगह टैक्स में परेशान। कोई योजना पियोजना अपने घर से नहीं चल रहा है, ये बात मोटा मोटी दिमाग में रखो। अभी जनता फिर से कर्ज में डूबी है, शासन सत्ता ने फिर से तुम्हारे नाम पे आधार कार्ड दिखा के इतने नागरिक होगा उनके नाम पे फिर से सरकार ने लोन ली है। अभी भारत मध्य प्रदेश का हर एक व्यक्ति लगभग 55,000 लोन में डूबा हुआ है। भले ही तुमने ला, लेकिन शासन ने तुम्हारे नाम पे लिए। इसलिए सभी जनता जनार्दन से मैं कहना चाहता हूं, ये योजना जितनी भी चल रही है, जितना भी पैसा आ रहा है, वो कोई भी व्यक्ति अपने घर में बीवी बच्चा के जेवर बेच के, जूता चप्पल बेच के, घर द्वार बेच के पैसा नहीं दे रहा है, तुम्हारे जो जेब से निकाल रहा है और जो जेब में डाल रहा है। अब जब बात ऐसी है, इतना टैक्स हम दे रहे हैं, हर चीज में दे रहे हैं जी, बिजली से लेके पानी से लेके हर चीज को लग रहा हो। जब हर चीज को टैक्स दे रहा हो तो कौन सी चीज मिल रही है तुम्हें बढ़िया? मैं क्या बताओ, प्राइवेट अस्पताल से अच्छो सरकारी अस्पताल है का? प्राइवेट से अच्छो सरकारी में इलाज हो रहा हो का? मतलब जो टैक्स दे रहे हैं तो हमें स्वास्थ्य की सुविधा भी नहीं मिल रही है। अब मेरे को दूसरे बताओ, सरकारी स्कूल की जो पढ़ाई है प्राइवेट से अच्छी हो रही का? नहीं हो रही। तो मतलब तुम्हें शिक्षा व्यवस्था भी ढंग की नहीं मिल रही है। अब मेरे को ये बताओ, देखो एक तो शिक्षा भी नहीं मिल रही अच्छी, सब प्राइवेट में ही भाग रहा है। जितने अधिकारी कर्मचारी के बच्चे हैं, पता कर लीजिएगा, सरकारी में कोई नहीं पढ़ रहा, सब प्राइवेट में पढ़ा रहा। जितने अधिकारी कर्मचारी व्यापारी का जब बीमार पड़ते हैं तो कोई सरकारी में इलाज नहीं कराता, सब प्राइवेट में जा रहा। यहाँ तक कि आजकल जो डिलीवरी हो रही है महिलाओं से भी सरकारी अस्पताल में 15-15 हजार रुपए ले रहा है। बोले सीजर हो रही है, अगर नॉर्मल कराने तो 10,000 के इंजेक्शन लगे। हर जगह लूट मची है। एक तो टैक्स लेके तुम कहाँ नेक काम कर रहे हैं बताओ? गाँव में रोड नहीं है, और जहाँ नेता मंत्री रह रहे हैं वहाँ चकाचक रोड, और जहाँ हम लोग गाड़ी से घूम रहे हैं वहाँ पर फाका रोड।
कहाँ चले जो तुम्हारे लिए अच्छो रोड बन गई, तुम्हारे लिए अच्छी बिजली, और हमारे यहाँ कभी गोल कर दे रहा है बिजली। मतलब सबसे ज्यादा भारत देश के अंदर कोई अगर टैक्स देता है तो वो गांव में रहने वाले लोग देते हैं। इस देश में सबसे ज्यादा लोग कहीं रहते हैं तो गांव में, शहरों से ज्यादा ये भारत देश गांवों में बसा हुआ है। तो गांव के लोगों को क्या सुविधा मिली बताओ? ना शिक्षा बढ़िया मिल रही है, ना स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़िया मिल रही है सरकारी, ना ही आने वाले समय में आपके जो लोग हैं जहां से गुजर रहा है बसर रहा है उसके लिए ढंग से सुविधाएं नहीं है। सम्मानीय साथियों, इससे साफ ये चीज जाहिर होती है कि आजकल काम कम दिखावा ज्यादा हो रहा है। योजनाओं को प्रचार के लिए करोड़ों रुपए, 300 रुपया को वो दी है इसका हॉस्टल वाले बच्चों को, और 500 रुपए की वो स्लेट बना को प्रचार करा। देखिए वो कहीं न जो बड़ो वो बना ले चेक, और चेक देते हो मैंने लिखो 200 रुपया। अरे 200 रुपये वो इतना बड़ा बनवाने में लग गया भैया। मतलब जितना पैसा देंगे नहीं उससे 2 गुना ज्यादा प्रचार। अब ऐसा नहीं चलन को एकलाई मैं आप सभी जनता जनार्दन निवेदन करूं, बाकी जगह परिवर्तन हो ना हो, छिंदवाड़ा जिले के अंदर भले ही जो ही विधायक बनो रहे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन काम करे। भले ही जो ही जनपद बन जाए, जो ही जिला पंचायत बन जाए, लेकिन काम करे। काम नहीं करोगे वही पार्टी के लोग उखाड़ के फेंको। मैं बोलता हूं हम लोग काम करने वाले लोग, रोड बने तो बीजेपी कांग्रेस गुणवाना सब समझे। इतनी सी बात है। अरे भैया अस्पताल बन है तो सबरे पार्टी के लोग वही से इलाज कराए ना, कोई अलग अलग बनत का नहीं। मतलब अच्छो अस्पताल रहे तो बीजेपी कांग्रेस गुणवाना सबके पेशेंट जाए, और अच्छो अस्पताल नहीं रहे तो फिर प्राइवेट में भर भर के आओ पैसा, सबकी जेब लौट है। इतना पैसा कोई पास है नहीं, जेब और दाना पानी किसान से वो सेठ साहूकार जो पैसा उधार ला के इलाज करा ले जा रहा है छिंदवाड़ा, कोई पास इतना पैसा एक्स्ट्रा बैंक में नहीं रखो है। इसीलिए काम होना चाहिए, और काम तभी होगा जब जाके आप लोग आवाज उठाओगे। और मैं हर एक जनता जनार्दन से कहना चाहता हूं, हमने बोले हैं छिंदवाड़ा विधानसभा के अंदर से गुणवाना गणतंत्र पार्टी से एक लोधी समाज के व्यक्ति को प्रत्याशी बनाएंगे, और पूरा का पूरा आदिवासी और पूरा समुदाय उनके साथ खड़ा रहेगा। छिंदवाड़ा जिले के छिंदवाड़ा विधानसभा के अंदर से एक मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति को गुणवाना गणतंत्र पार्टी प्रत्याशी बनाएगी, और पूरा आदिवासी समाज की वोट हम उनको ट्रांसफर करेंगे। ऐसे ही परासिया के अंदर से हमारे एससी भाई डहरिया बैलवंशी इस समाज के लोगों को टिकट देंगे, और वहां पर तो पूरी आदिवासी समाज के हम वोट देंगे। और ऐसे ही सौंसर से लेकर और ऐसे ही सब जगह जो है जहां जहां जिसकी संख्या भारी उन लोगों को मौका देंगे। हमारे आदिवासियों के वोट तुम्हारे साथ, हम तो बोल रहे हैं। यहाँ से बोल के भी जीतन नहीं दे रहा है जिन खड़े बैठे हैं। भाई लोधी समाज कितनी बड़ी आबादी है, कौन कौन से विधायक लोधी समाज के बन पा रहे हैं यहाँ से, और नहीं बन पा रहे तो कौन लोग नहीं बनन दे रहे? कभी विचार करें। 4 घर के रघुवंशी बात वही है। अब तुम फिर से होते को, अरे भाई साहब थोड़ा बुद्धि लगा। हम तो पूरा आदिवासी वोट पलटा ले तैयार है भाई, हम एक लोधी समाज के विधायक बना ले तैयार है, समर्थन दे दें। और वैसे ही हम बता रहे छिंदवाड़ा से भी मुस्लिम समुदाय के लोगों को हम विधायक बनाएंगे, पूरे आदिवासियों को वोट हम ट्रांसफर कराए, एससी भाइयों की, ओबीसी भाई सबकी वोट दें। सामाजिक गठबंधन करके अपने लोगों का प्रतिनिधित्व खड़े करेंगे, तब जाके वो आवाज उठाएंगे, तब जाके वो लड़ेंगे, तब जाके कुछ होगा। सम्मानीय साथियों, नहीं तो ऐसे काम नहीं चलेगा। और वही काम हम जनपद जिला पंचायत में भी कर रहे हैं। जैन से समाज के लोग जिस क्षेत्र में ज्यादा है उस समाज के लोगों को जनपद और जिला पंचायत की जिम्मेदारी हम देंगे। और अभी से ऐसे लोगों की लिस्ट भाई रिंकू भाई महेश भाई को हमने जिम्मेदारी सौंपे कि आप लोग हमें ये मार्च के अंत तक ऐसे लोगों की लिस्ट बना के दो जो काबिल है, सह प्रभारी और प्रभारी बनाओ जनपद जिला पंचायत और ग्राम पंचायत के। उन्हीं लोगों को अभी से हम काम करवाएंगे, अभी से ट्रेनिंग देंगे। आने वाले 2 साल तक सब टन मजबूत हो जाएंगे। और जैसे चुनाव होगा तो मैं बता रहा हूँ, आप लोगों ही में से जनपद अध्यक्ष यहाँ बैठोगे, आप लोगों ही में से जिला पंचायत अध्यक्ष भी यहाँ बैठोगे छिंदवाड़ा जिला। अभी से हम कर रहे हैं तैयारी, आप सब लोग तय कर लीजिए। 2 साल है हमारे पास। अरे 2 साल में खलबली मचा देंगे, वो तो महीना 3 महीने पहले ही हल्ला होता, लेकिन अब पूरे नियम और कानून से काम करेंगे। इधर चौरई से भाई लोगों को आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा जो इच्छुक हैं कि भाई साहब हम जिम्मेदारी संभालेंगे, हम 2 साल लड़ने के लिए तैयार है, हमें मौका दिया जाए गुणवाना के समर्थन से। जनपद जिला पंचायत सरपंच के लिए ऐसे लोग जरूर इन भाइयों से संपर्क करें। हम लगातार लिस्ट बना के गांव-गांव बूथ कमेटी और पूरी चीज़ अभी से कंप्लीट कर रहे हैं। और महिला शक्ति से भी हम निवेदन करते हैं कि इस बार 2 साल जो सबसे बढ़िया बिना पद में रह के जो व्यक्ति काम कर सकता है, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि ऐसे ही लोगों को आने वाले समय में जिताइएगा। बाकी लोगों से पैसा लो, खा लो, पी लो, ले लो नोट, लेकिन अपने काम करने वालों को ही देना वोट। खूब पैसा बट मना मत करने, मना करो तो क्या जो घर के लोगन पैसा नहीं लाए थे, जो घर के लोगन दारू नहीं लाए थे, सब लेकर होता कौन हम भर देना, लेकिन वोट तो एक देना जो तुम्हारे लिए काम करे।
वो भटक रहे हैं किसान लोग। आप ज्यादा विश्वास नहीं, एक बार तहसील के पास जाके गुपचाप बैठ जाओ किनारे में, वहां देखने कई सियाने ऐसे भटकत रहे, अरे जी जो काम करने जो वो भटक रहे हो बेचारो, कोई मदद नहीं है उनकी। कहीं घूम रहे, कोर्ट में ही घूम रहे भैया जो काम करने, भटक रहा है, कोई उनका माई बाप नहीं है। तहसीलदार के पास जा रहे, अधिकारी के पास जो काम करने हैं, बोले पैसा लाए हो इतने लगे, अब वो कहाँ से दे बेचारों। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और हमने ये चीज़ें देखे हैं और आप सभी लोग इसमें साथ दोगे ऐसी हमें उम्मीद है। और मैं निवेदन करना चाहता हूँ ऐसे साथियों को जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग गुणमाना से जुड़ें और सही तरीके से काम करने में हमारी मदद करें। रिंकू भाई, ये सदस्यता पर्ची है, जो साथी अभी सदस्यता लेना चाहते हैं उनकी सदस्यता ले लो और हमें जल्द से जल्द एक लिस्ट बना के आप हमें दोगे और साथ में ब्लॉक का गठन करना है। हाँ जी हाँ। अभी रहने है ना, अभी अपन ने बस ये सूचना देने हम आए थे। जहाँ जहाँ आपसे निवेदन करता हूँ, जहाँ जहाँ इधर देख लीजिए जनपद जिला पंचायत, आप सुझाव दीजिए, सदस्यता करवाइए तुरंत। अभी तो उनको प्रभारी नियुक्त करके अभी से काम करवाना शुरू कर देंगे। ज़्यादा नहीं, दिन भर कच्चू नहीं करने, दिन भर खेती बाड़ी करो बढ़िया अपना, कोई डिस्टर्बेंस नहीं। रात में 7 बजे के बाद जैसे हम बैठक ले रहे हैं ऐसे एक आध गाँव बैठक हो जाए और इतना तामझाम करने की जरूरत ही नहीं है। एक था लाइट जलाओ, नीचे फट्टी बिछाओ, एक डब्बा पानी ऊपर गिलास रख दो, इतना ही काफी है। इतना खर्च करने ही नहीं है अपन के, इतना खर्च कहाँ करे, इतना पैसा रहता तो फिर कहीं से कहीं नहीं रहते का। एक लाइट दिन भर काम करके शाम को 1 घंटे की नेता नगरी करने, जब जरूरत पड़े हफ्ते में 1 दिन अपन चौराहे में आके शासन प्रशासन से लेकर जितने लोगों में धान बोने सब में धान बोन को काम करे अपन, ताकि अकल ठिकाने में आप तैयार हो ना? मैं तो तैयार हूँ। जब भी ऐसी जरूरत पड़े, मैंने कहता कि वे इधर के भी लोग बोलो, जितेंद्र के आसपास के किसान लोग बड़े परेशान थे भैया, बोले पैसा जमा करवा ले और अब बोल रहा है कि अवैध है। घर बनाए, वो घर को पट्टा मांग रहा है, कहीं को पट्टा नहीं है तो वो मैं चपका दे कि जुर्माना पटा और तुम्हारे घर नहीं टूट जाए। अब गांव में भी पट्टा मांग रहा, कहीं सरकारी जमीन बनल है घर भैया, कहीं प्रधानमंत्री आवास बनो, कभी कह जो भी अतिक्रमण में है कहते कभी तोड़ो। वो आदमी पगला को कि करें तो क्या करें भैया, जो काहे को डरावना चल रहा हो इतना। तो ये सारी चीज ना हो, इसलिए सम्मानीय साथियों आप सभी पुनः इस बात में विचार करें। मैं ज़्यादा लंबा नहीं कहूँगा, लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि आने वाले समय में हर कमजोर वर्ग का व्यक्ति, हर एक मेहनत का व्यक्ति इस चौरई विधानसभा क्षेत्र से जनपद सदस्य और जिला पंचायत सदस्य बनाने की जिम्मेदारी हम गोंडवाना संगठन के समस्त साथी ले रहे हैं। और सरपंच भी हमारा रहेगा, जनपद भी हमारा रहेगा, जिला पंचायत भी हमारा रहेगा। बस आप साथ दीजिए, चाहे आप किसी भी जाति किसी भी समाज से हो, हमारी जिम्मेदारी है आपको साथ देना, क्योंकि वो हमने साथ दे दिए तभी हम पे विश्वास करना है। क्योंकि झंडा बैनर उठाने के लिए कार्यकर्ता बनाने का काम गोंडवाना नहीं करती। ये कार्यकर्ता बना के झंडा बैनर उठाओ, अरे कई ने पूरी जिंदगी बेचा था कई पार्टियां में, उनके आज तक मौका नहीं मिला। मैं बीजेपी में भी ऐसे लोग जानता हूं जिनने खून पसीने से उस पार्टी को मजबूत किए क्षेत्र में, लेकिन आज भी उनको इज्जत नहीं मिलती। कार्यालय के बाहर खड़े होकर दिखते हैं, मैं हाथ मिला के आता हूं, मैंने बोला दादा, कई कांग्रेस में पूरा जीवन बिता दिया, उन्होंने पार्टी को अपने खून से सींचा है, लेकिन उन लोगों को वो मौका नहीं मिला, वो सम्मान नहीं मिला। इसलिए आज भी वो लोग नाराज होकर गांव में बैठते हैं, हमें दुखा बताते हैं। हम ऐसे लोगों से हम निवेदन करते हैं कि आप कर्मठ हैं, आप जुझारू हैं, आपके अंदर आज भी वफादारी और ईमानदारी कोट कोट के भरी है। हमें एक मौका दीजिए, हम आपका सम्मान करेंगे, जितना हो सके, जो हो सके, जिस पद में हो सके, हम आपको पहुंचाने के लिए अपना पूरे जनता जनार्दन आपके पीछे खड़ा करने के लिए तैयार है। वो काम हम करेंगे। बस आप लोग इस बारे में विचार करें और आने वाले समय में याद रखिएगा, जनपद अध्यक्ष आपका होगा तो रेत का ठेका आपका होगा। अभी दूसरे लोग अवैध निकाल रहे हैं और हम निकाल रहे हैं तो पकड़ ले रहे हैं। जो भी बड़े, मैं तो ऐसे ऐसे लोग जानता हूँ जो बीजेपी में भी है, बड़े पद में भी है, भैया हम ही का नहीं कारण दे रहा है यार। क्या बे पटेल साहब ने अकेले निकाल रहा, हम भी तो वही पार्टी कार्यकर्ता, हमारो भी तो मुख्यमंत्री विधायक और सांसद बैठे हो, लेकिन हमें मौका नहीं मिल रहा। ऐसे लोगों को भी हम कह रहे हैं कि भैया देख लो, तुमने सब कुछ दिया, जताया सब कुछ किया, के बाद भी तुम्हें मौका नहीं मिलो ना, इधर ही वेलकम है, उधर से भीड़ ही भीड़ है, भीड़ कम है। तो इसलिए आपसे यही निवेदन है कि आपके हाथ में शासन सत्ता आएगी। रोड के ठेके बाहर के ठेकेदार आके ले रहे हैं, पुलिया के ठेके बाहर के ठेकेदार आके ले रहे हैं, तेंदुपत्ता के ठेके बाहर के ठेकेदार आके ले रहे हैं। ये बड़े बड़े शासन के जो प्रोग्राम हो रहे हैं, हॉस्टलों में जो खाना बनाने के ठेके, सब बाहर के ठेकेदार आके ले रहे हैं। ये जितना किराना सामान और जो हॉस्टल छात्रावास और बड़े बड़े आश्रमों में जा रहे हैं, ये सब बाहर के ठेकेदार ला के सेल कर रहे हैं। यहाँ के लोगों को मौका नहीं मिल रहा है, इसलिए हम धंधा पानी में भी मजबूत करने का काम हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। और जिसका शासन सत्ता होगी, लोग मौका उसी को देते हैं। इसलिए विचार करें, हम आपके साथ खड़े हुए हैं। नेता कोई भी पार्टी का जीते, लेकिन मेहनत का हो, इसके लिए आप और हम सबको सक्रियता से काम करने की ज़रूरत है, तब जाके हमें मौका मिलेगा। सम्मानीय साथियों, में ज़्यादा लंबा समय ना कहते हुए इतना कहूँगा और मैं
अंत में साई और सामान्य प्रवीण भाई और आप लोगों से भी निवेदन करता हूँ कि आप 2-2 मिनट का सभी लोगों को अपने तरफ से विश्वास उनको दीजिए और उनको बोलिए कि हम आपके साथ खड़े हैं। और ऐसे लोगों का आप नाम सुझाव भाई रिंकू भाई और महेश भाई तक और बाकी साथी हमारे बैठे हैं सियाने सभी वरिष्ठ जन इन तक पहुंचाने का काम करें। और हम इसके लिए फॉर्मेट और तैयारी हम अभी से कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़िया जीत जाते हैं और मैं घपला नहीं हो गए। कौन कौन चाहता पहले हाथ उठाओ, पर्ची से वोट डालना चाहिए। भाई लोग नहीं डालते, भाई लोग कह रहे कि कोई दिक्कत होती है उनको, थोड़ा कम समझते हैं वो, इसलिए समझता है उनको पैसा मिल रहा है। उन्होंने कहा बटन सही है, सालेट यहाँ देखो, उन्होंने कहा भैया जो और सील कहीं भी लग जाती है। तो पहली बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जैसा कि आप चाहते हैं कि मशीन से ही हो, मगर मशीन से आप लोग समझते हो अभी इतनी जगह हम चुनाव देख रहे हैं, कहीं ना कहीं से बस ले दो बीजेपी, ले दो बीजेपी, ऐसा कैसा जादू चल रहा है।